हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब इस डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं होते हैं। इसके लिए एक ही आपको एक स्टैंडर्ड बुक होती है, स्टॉर्ट वॉरेन, ये फॉलो करनी है। यहीं से सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो डिस्कनेक्शन, मैं भी आपको समझाने के लिए यही स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रही हूँ, स्टॉप वॉरेन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्कनेक्शन क्या हो रहा है। डिस्कनेक्शन पता चल रहा है नाम से, कुछ टूट रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें। अब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है इसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर हमारी होती है रिवर्स सिंथेसिस। उल्टी रिएक्शन करा रहे हैं। नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो नॉर्मल हम उल्टी रिएक्शन करा रहे हैं एक तरह से। अब अगर आपको नॉर्मल सिंथेसिस करानी है या नॉर्मल रिएक्शन करानी है, मान लो आपको सिंथेसिस करानी है नॉर्मल, फॉर एग्जांपल आपको बनाना है असाइलेशन करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करानी है, तब कैसे कराओगे? नॉर्मल बेंजीन रिंग ली, इसके अंदर हमने लिया CH3 CO Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये नॉर्मल हमारा क्या बन गया, यहाँ से हमारा ये बन जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगी। लेकिन अब अगर आपको डिस्कनेक्शन करानी है तो डिस्कनेक्शन कैसे कराओगे? ये जो आपका मॉलिक्यूल बना है, प्रोडक्ट बना है, इसको उठाओगे। ये उठाया हमने COCH3, ठीक है। यहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक कराओगे, बेंजीन रिंग आपको अलग मिलेगी, साथ में CH3CO पॉजिटिव ये अलग मिल जाएगा, ठीक है। ये कराना होता है हमें डिस्कनेक्शन में। अब इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कहाँ से डिस्कनेक्शन करा सकते हो, कहाँ से नहीं करा सकते। अब अगर मान लो मल्टीपल, अगर आपके पास ग्रुप्स लगे हुए, मान लो ये है कुछ, यहाँ COH है, यहाँ OH है, और यहाँ मान लो NO2 भी है। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, एक ये मॉलिक्यूल है, मैंने हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल अपने आप सोच के लिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको सबसे इसके अंदर क्या होता है डिस्कनेक्शन के अंदर, शॉर्टेस्ट मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारा इजीली अवेलेबल होता है वो आपको लेना होता है। जो इजीली अवेलेबल आपको पता है बेंजीन होगा, एसिड, ये आपको एसिड भी अलग से मिल सकता है, अल्कोहल की भी अलग से एडिशन करा सकते हो, नाइट्रेशन भी अलग से करा सकते हो। तो आपको इसके अंदर डिस्कनेक्शन करने के बाद बेंजीन अलग बनाना होगा। इसके अंदर भी स्टेप होंगे, उल्टे स्टेप होंगे। जब आप एग्जाम में करोगे पहले डिस्कनेक्शन करके दिखाओगे, देन आपको सिंथेसिस भी करके दिखाना है। डिस्कनेक्शन मतलब उल्टी रिएक्शन, देन सिंथेसिस मतलब अगर आप सीधी रिएक्शन कराते हैं तो कैसे, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होते हैं। तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ उसके। ऐसे नहीं होता इसके अंदर कि आपने अपनी मर्जी से सबसे पहले OH को डिस्कनेक्ट करा दिया, फिर COH को, फिर NO2 को। नो, ऐसे नहीं होता। एक पर्टिकुलर इसके भी रूल्स हैं कि आप कैसे करा सकते हो, तभी आपकी जब आप सीधी सिंथेसिस कराओगे वो सही होगी। अब आपने इसकी डिस्कनेक्शन तो करा दी थी। अब डिस्कनेक्शन कराने के बाद ये जो दोनों चीज़ें हमें मिली है, इसको क्या बोलते हैं? सिंथोन्स। इनको बोलेंगे सिंथोन्स, ठीक है। एक आप लोगों को पता होना चाहिए टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है। टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल हम सिंथेसाइज कराना चाहते हैं रिएक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल। जैसे कि ये हमें बेंजीन बनानी है मान लो, तो ये क्या होगा हमारे यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल होगा। ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। और ये नहीं है कि इन बेसिक्स में से कुछ नहीं पूछते, सीधा सीधा एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज़ डिस्कनेक्शन, टारगेट मॉलिक्यूल एंड सिंथोन्स, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। तो उसमें आप लोगों को ये सब बताना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है? ये रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कुछ नहीं होता, डिस्कनेक्शन को ही बोलते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। अब मैंने आप लोगों को क्यों बोला कि आप लोग कैसे भी करके बॉन्ड्स को नहीं ब्रेक कर सकते हैं, इसका भी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। अब भी मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराई थी, उसमें मैंने बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया था। मैंने तो आपको सीधा सही जो मुझे पता था कैसे बनना वो बता दिया। अब इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, ये यहाँ से आपको पता है यही ब्रेक तो यही कराना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर भी 2 पाथवेज हैं, बनेगा तो यही। अब बनेगा तो ऐसा तो नहीं है सीधा यही मिल जाएगा आपको, ऐसा तो नहीं होगा। इसके अंदर क्या 2 पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा।
और यहाँ पे फिर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये तो आपका जस्टिफाइड है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। अब क्यों जस्टिफाइड नहीं है, क्यों जस्टिफाइड है देखते हैं। जब आपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराया तो आप लोगों को पता है बेंजीन क्या कराता है हमारा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपने बेसिक्स पहले पढ़ चुके हो, एमएससी में पढ़े हैं, बीएससी में भी पढ़े हैं, इवन 11th-12th में भी आपने पढ़ा कि बेंजीन जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या है, बेंजीन खुद क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकता है, किसी से लेगा नहीं, किसी को देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो है हमारी जस्टिफाइड है। पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे कभी भी स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए हमारी ये वाला जस्टिफाइड है, नीचे वाला जस्टिफाइड नहीं है मेथड। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर आपके पास है अमीन। अमीन तो पता होगा, ये अमीन है, ये अमीन है। आप लोगों ने इसकी डिस्कनेक्शन करा दी, इसके अंदर भी दो है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, प्लस साथ में NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको पिछले असाइलेशन में सिखाया कि बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो उस हिसाब से ये जस्टिफाइड होना चाहिए और ये नॉट जस्टिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आप लोगों का सोचना, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को बताया बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो ये तो अभी मैंने आपको पिछली इसमें समझाया। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि ये प्रोड्यूस करे हमारे पास NH2, ये बन ही नहीं सकता, ये हमने गलत बना दिया, ये बन ही नहीं सकता, NH2 पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी डिस्कनेक्शन नहीं होगी और इसकी सिंथेसिस नहीं होगी, कि ये बन ही नहीं सकता, बना कैसे ना कैसे करके तो बना हुआ, इसकी डिस्कनेक्शन भी होती होगी, कैसे होती है वो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिया NO2, ठीक है। हाँ, एक मेजर चीज़ जो रह गई मुझे आपको बतानी, मैं यहाँ डबल एरो यूज़ कर रही थी, देखा होगा आपने, पीछे भी मैंने डबल एरो यूज़ कर रहे हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कराने के लिए। क्यों, जब भी आप डिस्कनेक्शन कराओगे ये मस्ट है, ऑलवेज ध्यान में रखना, ऑलवेज यूज डबल हेडेड एरो फॉर रेट्रोसिंथेसिस। दिमाग में बिठा लेना, गलती से भी आपने सिंपल ये नॉर्मल वाला रिएक्शन वाला एरो यूज़ कर दिया ना, ये आप करोगे सिंथेसिस में यूज़, ये डबल एरो करोगे रेट्रोसिंथेसिस में, सिंगल एरो का यूज़ कर दिया और पूरी डिस्कनेक्शन आपने सही करके दिखाई है तो भी 0 मार्क्स मिलेगा, 0। NO2 लिया, NO2 सॉरी NH2 लिया, यहाँ पे NH2 था, इसकी डिस्कनेक्शन नहीं हो सकती ना, डिस्कनेक्शन कैसे करा सकते हो आप, इसको हम क्या करेंगे, SNHCl डाल दो। आप लोग सोचोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट है TnNaHCl, इससे तो हमारा NO2 बन जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, NO2 बनेगा आपका इससे। अब और जब ये हमने क्या करा, इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना दिया, जब एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनाया तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन। क्या करा यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे कराई है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, फिर आप फर्दर क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करा के बेंजीन अलग करा सकते हो और चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। हम फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी इसको कि आगे कैसे होगी, पर आपने एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कराया चेंज, और नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ FGI कराइए, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की शॉर्ट फॉर्म आगे से मैं FGI यूज़ करूँगी।
ठीक है, यहाँ आपने क्या कराई है, FGI कराई है। तो आगे हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। जब आप अपनी स्टॉट वॉरेंट देखोगे आपको PDF भी मिल जाएगी आसानी से इसकी, नेट पे आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से PDF सर्च करोगे, PDF डाउनलोड कर लेना। इसमें सेकेंड चैप्टर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का ही है, कल हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है बेसिक्स के लिए। एक बारी मैं आपको इसके नोट्स भी दिखा देती हूँ, आप लोग वहाँ से एक बारी पढ़ सकते हो अपने आप कि हाँ क्या करना है। इसके नोट्स दिखाने से पहले मुझे आपको एक दो चीज़ें और बतानी है। अभी जैसे मैंने आपको नाइट्रेशन का एग्जांपल दिया, अब नाइट्रेशन में आप लोग कह रहे होंगे ये NO2 NH2 में रिड्यूस होना चाहिए, तो फिर हमने इसके अंदर NH2 से NO2 बनाया तो कुछ और रिएजेंट यूज़ होगा, ये थोड़ी ना रिड्यूस होगा, तो पहले रिड्यूस होकर बना हुआ है। तो इसके लिए आंसर क्या है, आप लोगों को वो नहीं लिखना कि आपने ये कैसे बनाया, आप लोगों को रिएजेंट वो माइंड में रखना है कि जब आप NO2 से NH2 बनाओगे तो कौन सा रिएजेंट डलेगा, वो आपको यहाँ पे रिएजेंट लिखना है एरो के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको आप सिंथेसिस भी करके दिखाओगे इसके साथ में, जैसे आपने रेट्रो कर दी, उसके बाद आप जब सिंथेसिस करके दिखाओगे, जैसे इसको मैं पूरा कर देती हूँ, यहाँ पे ये हमारा हटा है। अब आपको ये भी लिखना है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराया है, यहाँ पे आपने C और N की डिस्कनेक्शन कराई है तो CN डिस्कनेक्शन, एंड साथ में क्या होगी, नाइट्रेशन होगी। नाइट्रेशन, अब NO2 की थोड़ी नाइट्रेशन करानी है, बेंजीन की करानी है, तो आपको बेंजीन की जो ये वाला स्टेप होगा, इससे जब ये बनाओगे तो वो आपको एरो पे लिखना है। ठीक है, देखो मैं सिंथेसिस करके दिखाती हूँ, जब आप इसकी सिंथेसिस करोगे तो कैसे करते हैं। सिंथेसिस के भी मार्क्स होते हैं, जैसे अगर आपकी 3 मार्क्स की डिस्कनेक्शन है तो 1.5 मार्क्स फॉर रेट्रो एंड 1.5 आर फॉर सिंथेसिस। तब सिंथेसिस करके दिखानी है। बेंजीन से आपको क्या बनाना है, अमीन बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्या हो गया, हमारे यहाँ पे नाइट्रेशन करा रहे हो ना, नाइट्रेशन हो रही है, क्या हो गया यहाँ पे NO2 बन गया यहाँ से। देन NO2 की हम क्या कराएंगे, अब इसके अंदर SNNHCl डालेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ से अमीन। तो जो आपको इससे ये वाला बनाओगे ना, तो रेट्रो में आप क्या कर रहे हो, ये पहले लिख रहे हो फिर ये कर रहे हो, तो यही वाला आपको रिएजेंट यूज़ करना है। ठीक है, और मान लो कहीं पे कोई भी बॉन्ड जो आप ब्रेक करा रहे हो, CN का करा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे CN का कराया था ऊपर, CN को बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो तो CN का लिखोगे, यहाँ CN डिस्कनेक्शन है। मान लो कोई ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो यहाँ से, तो क्या लिखोगे आप, डबल एरो पे CN बॉन्ड की ब्रेक करा रहे हो। नाइट्रेशन करा रहे हो, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, ऑक्सीडेशन, सब चीज़ आपको एरो पे मेंशन करनी पड़ेगी। इसको अच्छे से रीड करेगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। And that's all for today's video. Thank you, bye, have a nice day.